सांप्रदायिकता की बहस में भाग लेने के लिए मुझे आपने अनुमति दी है। इसमें विस्तार से चर्चा हो चुकी है, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी विचारधारा से विस्तार से चर्चा हुई। हम इस संबंध में बहुत ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता के बारे में आपको पता है सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हम रहे। अब आप भी जिम्मेदार हैं। हाँ, ये तो सर घुटा के पहुंची थी। प्लीज ऑर्डर, प्लीज भी पहचान लिया है, ये तो मर्द के रूम में पहुंच गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, 1987 से लेकर के लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ मुझे संघर्ष करना पड़ा। प्लीज ऑर्डर। और बहुत सी ऐसे मुसीबतें भी हमारे सामने आई। चुनाव के परिणाम भी इधर के उधर हो गए। जो हमारी बहन जी अभी बोल रही थी, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, और इसलिए परेशान किया कि मुझे खबर मिल गई कि ये मर्द के भेष में जा रही है अयोध्या में मस्जिद गिराने के लिए, लेकिन हम इनसे ज़्यादा होशियार निकले। मैंने खबर दे दी तो आप गिरफ्तार हो। प्लीज ऑर्डर, प्लीज। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जोश पैदा किया, ये सही है, हमें परेशान किया। सांप्रदायिकता बहुत ही खतरनाक है देश के लिए, और सांप्रदायिकता आज बहुत जरा सी बात पर हो जाती है। लेकिन हमारे माननीय बहुत से नेता हैं, वो कहीं दो वर्गों के बीच लड़कों में भी विवाद खड़ा हो जाता है तो उसको दंगा कहते हैं। क्या ये दंगा था मुजफ्फरनगर का? मैंने तभी बयान दिया और आज कह रहा हूँ सदन का, दंगा नहीं था। दो वर्गों के बीच विवाद था, झगड़ा था, उसमें बहुत ही ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। दो का था, कोई दूसरी जात नहीं थी शामिल। बताओ कौन सी जात शामिल थी? और एक जात के अलावा दूसरी जात कोई नहीं थी। तो क्यों दो जातियों, दो वर्गों के बीच संघर्ष हुआ और जाने बहुत ज़्यादा गई। इसी तरह भी सहारनपुर में हुआ, नाम लिया गया। बताइए क्या दंगा था सहारनपुर का? दो लोगों के बीच, एक कह रहे थे गुरुद्वारा की ज़मीन है और कह रहे थे ये हमारी मस्जिद की है। इन दो के बीच विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, मौत भी हो गई। और कितनी जल्दी शांत हुआ? 2 घंटे के अंदर। और इतने बड़ा विवाद हुआ, बड़ा संघर्ष हुआ और बहुत हत्याएं हुई, जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ मुजफ्फरनगर में। लेकिन मुझे गर्व है कि 2 दिन के अंदर नियंत्रण किया। आज तक हिंदुस्तान में इतना बड़ा विवाद 2 दिन के अंदर में कहीं भी नियंत्रण नहीं हुआ, करके दिखाया। और बड़ी कोशिश की। अरे ये हमारा बाबा आदिनाथ जी छिप गए झांसी में, फिर मुझे खबर मिल गई, और झांसी से ये चले, और क्या बहाना था? परिक्रमा। अब आज समझ लेना चाहिए, मस्जिद का परिक्रमा के नाम पर दंगा कराना अयोध्या में जाके। और कौन? जो हमारा असली प्रिय है। अरे भाई, जो हम लोग हाँ, समझ लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे बारे में कहा था योगी जी, हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए थे आपको। खड़े हो, हम कहते कि जवाब सबको। आप इनको इजाजत दे रहे हैं हमें, तो इनको बैठाइए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नाम नहीं लिया है, मैंने नाम नहीं लिया, आदित्यनाथ नहीं कहा है। मैंने आदित्यनाथ नहीं कहा, मैंने तो ये कहा ये। हाँ, हमने बहन का नाम कहा, बहन इसे कहा। Nothing will done that on political.
परेशान Please क्यों don't हैं? shout. Don't shout. अब You are समझ not allowed लेना to चाहिए, आपको समझना don't चाहिए shout. दंगा कौन कराता है, तो समझ लीजिए आप। अब ये परेशान क्यों? To speak. Don't make this shout, please. अरे नहीं करा पाओगे It's a अब, parliament. अब दंगा नहीं करा पाओगे आप। हमारी Please, सरकार please. कहते दंगा करोगे तो नियंत्रण तुरंत कर देंगे। Say, Lam Singh ji, please. और आपको करने Lam Singh से ji. आपके साथ व्यवहार अच्छा Take नहीं minute. किया, 1 minute. आपके साथ व्यवहार किया, और फिर One minute. Please, I request all the members, this serious matter we are discussing. He's a senior member, also former minister, chief minister. He says something, please listen to him. If at all any objection you raise afterwards, not in the middle, then there won't be any discussion at all. Therefore, please cooperate, our chair. Don't shout like this. You are gone shouting, that's not fair on your part. Please don't. Let him speak. A senior member speaking, listen to him. Any objection you can say. Any objection you can speak afterwards. I will allow you. Not now. Middle. Let him come. ये नई बात नहीं मानी। अटल जी जब यहाँ पर Please. प्रधानमंत्री थे तो जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुए तो ये सारे लोग हम शोर मचाने लगे, तो अटल जी भी कहने लगे मुलायम सिंह जब बोलेंगे तो थोड़ा बहुत तो ये लोग करेंगे, ये करेंगे, परेशान हैं ये हमसे, ये हमसे परेशान हैं। हाँ सच है इसे। अभी जो कहें परेशान परेशान आपसे हैं, ये कामयाब हो नहीं सकते। इतना समझदार और हमारा हिंदुस्तान मानवतावादी है, सांप्रदायिक शक्तियों को अब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सही है, ये मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, ये चुनाव कैसे जीत के आ गए। अब आ गए जीत के, तो इसे ठीक है। हम आज कह रहे हैं सावधान रहिए, बहुमत मिल गया है तो आगे के लिए बहुमत के लिए सावधान हो जाइए, नहीं आपको मुश्किल पड़ेगी। तो हम आप कह रहे हैं दो कारण हैं, एक तो आपसी जो अविश्वास इतना पैदा हो चुका है, उसको हमें सबको मिलकर के ठीक करना पड़ेगा। अगर रोकना है सांप्रदायिकता को तो ये सबसे पहले काम होना है। इतना अविश्वास एक दूसरे पर हो गया, कोई विश्वास नहीं करता, इसको हम तो बहुत भोगी, आप सब बहुत सारे लोग हैं, तो इसको हम कैसे वातावरण बनाएं, ये मिलकर चाहे नेता बैठे चाहे सदन में बहस हो ही रही, इसमें अपनी राय रख सकते हैं, दोबारा कभी इस पर बहस कर सकते हैं। इसको ख़त्म करना पड़ेगा, देश को मजबूत करना पड़ेगा। दोनों वर्गों ने मिलकर के देश को आज़ाद कराया है, देश के विकास किया है। जहाँ तक माइनॉरिटी का सवाल है, देश के विकास में 80% अगर विकास किया किसी ने तो केवल किसान और मुसलमान ने। आप अध्ययन कर लीजिए, दो ने किया है। ये देखो बाबा क्या कर रहा है, बाबा को क्या हो गया, किसान नहीं आप, कतर क्यों नहीं, किसान और मुसलमान। दस्तकारी का काम किसके हाथ में है, और पाता जी 80% दस्तकारी आज भी मुसलमानों के हाथ में है। दस्तकारी आज भी, बताइए कपड़ा पहने क्यों पहनते, उनका सिला हुआ जेवर कौन बढ़िया बनाता है, उनसे नफरत करते हो, और शादी में बहू बेटियों को उन्हीं का बनाया हुआ ये सारे जेवर पहनाते हैं, बनारसी साड़ी पहनाते हैं। बनारसी साड़ी कौन बनाता है, आप बताइए कौन बनाता है, कारपेट कौन बनाता है, बिछाते हो। लेकिन इसलिए हम आप तक कहना चाहते हैं, जो आपसी अविश्वास है, तो यहाँ से संदेश तो ये तो जाना चाहिए कि हमें आपको दोनों के प्रति जो अविश्वास बढ़ रहा है वो हो चुका है, उसको ठीक करना है और सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात हम अरे आपको क्या परेशानी हमसे, इन्हें बाबा को तो हो सकती है। और इसलिए आप तक कहना चाहते हैं
कि एक तो आपसे अविश्वास फिर बार बार दोहराना चाहते हैं। हम भुक्तभोगी हैं, आप भी हैं, सब हैं। ये आपसी अविश्वास है, वो कैसे ख़त्म हो, इस पर अलग से बहस करना हो तो बहस करना चाहिए। ये सब है। दूसरी बात है कि जो और माइनॉरिटी के लोग हैं उनके बारे में भी राय थोड़ी बदलनी पड़ेगी, उनको भी कोई सुविधा देनी पड़ेगी। आज उन्हें सुविधा दी नहीं जा रही। बहुत से ऐसे हैं, नौकरियों से लेकर के बहुत सारी बातें हैं। हम जब सरकार में नहीं थे तो आपके उत्तर प्रदेश में 1% से ज़्यादा पुलिस में भर्ती नहीं थी मुसलमानों की। अब खुल के बोल रहा हूँ। और क्या कहते थे, सीना है ही नहीं इनका चौड़ा। और हम जब मुख्यमंत्री बने तो वो आ गए 11%। तो जैसे ही हम आए तो सीना चौड़ा हो गया उनका। और जब तक ये रहे तब तक सीना पतला था। थोड़े आपके लोग भी रहे तब सीना पतला। आपके यहाँ भी थोड़ी गलती हुई है, गलती हुई, अब सुधार रहे हैं। आप जैसे लोग सुधार सकते हैं। अरे सुना भाई, आपकी तरफ से भी गलती हुई है, वो उनको सुविधा नहीं मिली है। और तो असली ये है सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। खुल के नहीं बोलते, मैं खुल के बोल रहा हूँ। आपको परेशानी होती है। आप कहा, अब आप देखेंगे अरे सर, अरे यू आर मेकिंग पहली बार जीत के आ जाए, घमंड हो जाए, पहली जीत के आ जाते हो, दोबारा आओगे तब पता चलेगा। नो नो नो, यस मेंबर इज पहले जीत के आ जाते राइट टू स्पीक, यू कैन नॉट मेक। दोबारा जीत के आओगे तब पता चलेगा। जनता की कसौटी पे जब कसौट जाएगी। क्यों नहीं? अरे ये क्या है, क्या बोल रहे ये हमसे बहस करने लायक है ये क्या? अच्छा, इनके खिलाफ क्या बोल दिया मैंने? अरे मत बोल, मना जे बात। मन पहनना तरासी साड़ी, Don't shout. पहना ना, Don't shout. Don't shout. सिलवाना, Don't shout. I'm telling. मन बाल कटवाना, बाल कटवाएंगे उन्हीं पे, Keep quiet. कपड़े सिलवाएंगे उन्हीं पे, जेवर बनवाएंगे उन्हीं पे, साड़ी पहनेंगे उन्हीं की बनी हुई, कारपेट उन्हीं की बिछाएंगे बनी हुई, और करेंगे नफरत। यहाँ शोर मचाएंगे। अब शोर क्यों मचाते हैं? हम तो जानते थे आप शोर मचाएंगे। नहीं, अब फिर नहीं, हम नहीं बोले। हाँ, सिर्फ ऐसे उपाध्यक्ष बहुत हैं। हम चाहते हैं, भाषा आप खराब नहीं बोले, आप जैसे थोड़े हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हम सब लोग लंबी बहस कर रहे हैं। केवल यही है कि कैसे आप सब मिलकर के कैसे एक दूसरे में विश्वास पैदा होगा और देश के विकास में दोनों जुटेंगे मिलकर के। और क्या युद्ध हुआ तो उनका युद्ध में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से हुआ योगदान किसका है? अब्दुल हमीद ने जाकर के देश को बचा लिया। अगर अपनी जान नहीं देता उसमें जो कूद करके, और नहीं देता जान कूद करके, तो हमारी फौज के बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मामूली बात नहीं थी, वो विस्फोट ऐसा था और हमारी फौज बहुत मारी जाती। लेकिन अब्दुल हमीद ने उसी में कूद पड़ा बम ले करके, इसको बम को ख़राब किया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की लड़ाई में भी शानदार भूमिका रही है उनकी। तो परेशानी क्यों बात की? हम कह रहे वो सही है। और आज भी विकास कर रहे हैं भाई लोग। अच्छा, मत पहनो कपड़ा उनका सड़ा हुआ, मत उनका बाल कटवाइए, मत जेवर बनवाइए, सारा काम करवाते उन पर और उनसे करते हैं नफरत। तो सच बात तो कहनी पड़ेगी देश के सामने, हम सब मिलकर के चले। मेरी ये राय है। अरे आपने बड़ी कोशिश कर ली, ठीक है, लोकसभा में जीत के, विधानसभा में क्या हुआ? विधानसभा में क्या कर लिया आपने? आपकी लोकसभा में दिक्कत हो गई, वो तो गलती इनकी हो गई। मैंने बता दिया, 10 साल राज किया, इस तक नहीं दे पाए। 10 साल लगातार राज किया,
उसका प्रभाव जनता पर नहीं डाल पाए, उसका लाभ उठा ले गए आप। हमारे बारे में ये हुआ कि हमारी पूरे देश में पार्टी नहीं थी, वरना आप नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। अरे हमको मिला है 1% वोट का मिला है, ये ध्यान रखना, सावधान हो जाना। लिखा है एक मैगजीन ने कि सावधान हो जाए बीजेपी यूपी के अंदर 1% केवल वोट कम हुआ, भी सीटें जरूर कम हो गई। 31% वोट, हाँ सारे देश में 31% वोट। वो तो आपने आंकड़े दिए थे, आंकड़े दिए थे कि आपको कैपेसिट वोट मिला, लेकिन सरकार बन गई, अच्छा बन गई, स्वागत है आपका, बधाई है आपको। लेकिन सच्चाई तो सुन लीजिए, सच्चाई सुनने में क्या दिक्कत है? और हम क्यों सुनते रहे सब बातें? हम तो नहीं भी चुप हो रहे। बहुत से आपत्तिजनक भाषण दिया जाता है, और दिया, मैंने कभी नहीं टोका, ले बाबा जाने को टोक देता मुझे। अरे छोटा महंत, महंत, अच्छा महंत, 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 अरे महंत, हम तो बाबा ही कहते रहे, आज महंत कहने वाले। तो महंत तो बद तो जाइए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है महंत की, उसी तरह से रहिए। आपने जो कहा, अरे इन्होंने मुझसे संदेश दिया, अब हम वो बातें पसंद है कहेंगे नहीं, वो पसंद बात है आपकी कहेंगे नहीं। इसे सब अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, Any objection that will be taken care of that, please. Any objection that will take care of that, please take care. What does he say? क्या बोला? इसकी आपत्ति है, क्या बोला? आपको ये बोलेंगे वो क्या बोला ऑब्जेक्शन? Yesterday, you know, he spoke and we all kept quiet. He said even Pakistan agenda, he accused us, he abused us. We kept quiet. We never interfered his speech. Why he is interfering when Mulayam Singh ji is talking? Why? Let them speak afterwards. Let them take time, let them counter it in their argument. Okay. Why now? Please. तो मैंने 5 बार माफी मांग चुके आप। अरे क्या बात बोल रहे हो तुम? उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं, मैंने कोई आपत्तिजनक आप कार्रवाई भी देख रहे, एक शब्द नहीं बोला। मैं महंत साहब कह दिया, बाबा जी कह दिया, तो भी परेशानी, तो और क्या कहें? असली कह देंगे तो फिर आप जानते हैं। मुरादाबाद में दंगा कराने गए कुथौर में, वहाँ पकड़े पुलिस ने 2 विधायक थे इनकी पार्टी के, और उसने कहा कि पूरे प्रदेश में दंगा कराने वाली ये पार्टी है। एक अफसर ने कह दिया, बयान दिया है खुलेआम देश के सामने। सांप्रदायिक सद्भाव ये तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे हैं। No, let him complete. मैं आपके खिलाफ क्या बोल दिया? आपकी आरती उतारें, इनकी आरती उतारें, ढोल बजा के आरती उतारेंगे, आरती उतारें, तुम्हारी आरती। No, once again I am telling to all of you, please objection. No. अरे देखो 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 देखो, अरे कहाँ से आ गया है सब? ये
Shaukat Rai, please. Yes. Hey, what is this? You are senior member. I am standing on my please respect the chair first. Please. No, I'm telling. Yesterday also I said when this side members when they raised, any objection will be removed. The same way, if at all you will go to the records. If Mulayam Singh ji anything objection is there, that will be removed. Therefore, please cooperate. Let him finish the speech. No, if at all. No, please. Please conclude, sir. Conclude. उपाध्यक्ष महोदय, Please. हमारी राय ये है, मैं इस सदन को पहले ही कह चुका हूं कि पूरे सदन सद्भाव की भावना पैदा करे तो आपत्ति क्यों है? आप इनको कहिए, ऐसा नहीं मैंने एक शब्द किसी खराब नहीं बोला, मैं नीतियों की बात कर रहा हूं। ये सही है कि इनकी नीतियों की वजह से नुकसान हुआ है और देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव टूटा है। कई उदाहरण ऐसे हैं, एक नहीं, अगर मैं उदाहरण शुरू कर दें 87 से लेके अभी तक एक एक बता दूं आपको बात। अब कौन मतलब था? परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा एक बार होती है नवरात्रि में, नवरात्रि में एक होती है और सब शामिल होते हैं, और उस परिक्रमा में सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तक होते मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये परिक्रमा करेंगे और सारे हिंदुस्तान के साधुओं को बुला लेंगे, सब हिंदुस्तान के साधुओं मिले हमको, मैंने किसे संभाला। तो दंगा फसाद कराने में अभी का मामला है, किठौर का मामला है, एक अधिकारी ने खुलेआम बयान दिया है, ऐसी दिया है बयान, एसएसपी मुरादाबाद ने बयान दिया है और सच्चाई है। तो हमें आपको तो ठीक होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि हैं तो उम्मीद क्या की जाती है। अब मैंने पोता शब्द ऐसा बोल दिया, महंत हमने कह दिया, बाबा नहीं तो महंत, तो क्या बुरा है? ये महंत हैं, मानता हूँ महंत बन गए हो, तो महंत जैसे वो महंत थे वैसे तो बनाओ। महंत अवैधनाथ जैसे थे उसके आचरण पे चलना चाहिए आपको। अवैधनाथ ने जब ये वाद खड़ा हुआ हमारा अयोध्या में, तो महंत अवैधनाथ ने बहुत अच्छी राय दी, उन्होंने रोका। मैं इनके मंदिर में मिलने गया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुलायम सिंह ठीक कर रहे। समझ लीजिए सांप्रदायिकता बहलाने वाले कौन लोग हैं बताइए? हाउस में कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं? सर, आई एम ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। रूल इसकी तारीफ करी मैंने, देखो तारीफ करने में परेशान। Procedure regarding allegation against any person. No allegation of defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into matter in the purpose of the reply. He has alleged the person. Yogi Adityanath, he has alleged the person. It must be removed from the proceedings, sir. It should be removed from the proceedings, sir. I already told you. Any objection Okay, thank you. Be removed. I already told. Please. इसलिए Please wind up, please. उपाध्यक्ष महोदय, Please wind up. अब आप समझ लीजिए कि सांप्रदायिक सद्भाव कौन तोड़ता है। अभी तक मैंने किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। मैं महंत अवैधनाथ का बहुत आदर करता हूँ, उनके उत्तराधिकारी ये बन गए, तो मैंने यही कहा कि महंत अवैधनाथ जितना सम्मान पाया है उसी तरह आप भी पाइए। अब इस भी परेशान
तो अब क्या करें? Right. बता दो आप, अब क्या करें हम? Please. बोलिए बताओ क्या करें? अब इसके लिए भी Right. इसलिए हम आप तक आते हैं कि इस पर बहुत बहस हो चुकी है, चाहे कमेटी बन के सभी दलों की, हम सब मिलकर के देश में हालत अच्छी नहीं है। जगह जगह कहीं किसी जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर विवाद खड़ा हो जाता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश का नाम आया है, आज आप आंकड़े मंगा लीजिए, आपके पास हैं। सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था कहीं के हिंदुस्तान में है तो नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश है। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हैं। सबसे ज़्यादा रेप हुए मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है राजस्थान में, और सबसे कम है उत्तर प्रदेश में 10% के साथ 2%, और मध्य प्रदेश में 9.8%, राजस्थान में 7%। और बात करते हैं कानून व्यवस्था की, सबसे कम रेप है हिंदुस्तान में, अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं, आपके गृह मंत्री के आंकड़े हैं। Okay. Right. That is over. Mohammed Bashir. Right, please. Sir. Over. Sir. Let it already finish. Please, finish करो. They call me. तो सद्भाव बनाना है, वरना बहस क्यों हुई इतनी? कितना खर्चा होता है? तो अगर हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे, यही तो मैं राय दे रहा हूँ कि पूरा सदन एक राय का हो और सद्भावना कैसे हो। सब में दोनों में अविश्वास हो गया, मैं इसे बार बार दोहराता हूँ, उस अविश्वास को ख़त्म कैसे किया जाए, और तभी देश का विकास हो सकता है, दो मिलकर। और मैंने अब भी कह रहा हूँ, अब इसको परेशानी क्या, कौन है? पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, ये सही है। हिंदुस्तान का 80% विकास किया है किसान और मुसलमान ने, इसमें क्या परेशानी है? दोनों ने किया है, किसान और मुसलमान, और दोनों की उपेक्षा की है सबसे ज़्यादा। बशीर अच्छा, मोहम्मद बशीर। Sir. मोहम्मद बशीर। Sir,